हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बता दें कि सरपंच चुनाव अब नहीं होने की असल वजह आ गई है सामने। सुन लो सभी। तो वहीं सरकार नहीं कराना चाहती है पंचायत चुनाव, वहीं इसको लेकर के अब इसी हफ्ते चंडीगढ़ में बैठक होगी। चुनाव आयोग लेगा अंतिम फैसला, अंतिम मीटिंग है यहाँ पर। 7 अक्टूबर को ये फैसला हो सकता है। साथ में अब चुनाव 30 नवंबर से पहले होना मुश्किल तय। तो बड़ी खबर है, इसकी हम असल वजह बताएंगे। और साथ में सरपंच चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी खास वजह क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लगातार ताज़ा अपडेट, सही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है इनसाइड स्टोरी हरियाणा पंचायत चुनाव टलने की। तो अचानक आदमपुर उपचुनाव की घोषणा बनी वजह। खट्टर सरकार भी पहले करवाने पर सहमति यानी सहमत नहीं। तो खट्टर सरकार भी यहाँ पर आदमपुर चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले सहमत नहीं है। तो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सामने। तो जी हाँ, देख पा रहे हैं गांव की सरकार का बढ़ा इंतज़ार, क्योंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा अचानक टाल दी गई है। सबके मन में सवाल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ, इसे टाल दिया गया। इसकी वजह आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव बने। पहले सोमवार को घोषणा की तैयारी थी। इससे एक दिन पहले हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को पता चला कि आदमपुर उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। इस वजह से 24 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग ने पैर पीछे खींच लिए। तो जैसा कि 2 दिन पहले चुनाव आयुक्त धनपत सिंह बोल रहे थे कि सोमवार को घोषणा होना तय है, लेकिन जैसे ही इनको पता चला तुरंत यहाँ पर इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। और यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार नहीं चाहती है कि आदमपुर उपचुनाव से पहले पंचायत चुनाव हों। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो सरकार खुद नहीं चाह रही है पंचायत चुनाव हो। क्या इसकी वजह है, क्यों पहले पंचायत चुनाव ना हो आदमपुर उपचुनाव की वजह से? तो यहाँ पर साफ जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख लें वजह क्या है। असल में आदमपुर उपचुनाव कई मायनों में अहम है। यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आ गए। भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सोनाली फोगाट का मर्डर यानी कत्ल हो चुका है। इसको लेकर फोगाट परिवार कुलदीप बिश्नोई को भी घेर रहा है। ऐसी उथल पुथल की स्थिति सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। अपना पूरा फोकस इस सीट पर करना चाहती है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने पर यह संभव नहीं था। तो ये बड़ी खबर है। और दूसरी वजह, पंचायत चुनाव का परिणाम आदमपुर विधानसभा सीट पर भी प्रभाव डाल सकता है। अगर सरकार के हक में क्लीन स्वीप जैसी स्थिति थी तो ठीक, वरना विपक्षी दल इसे आदमपुर में भुना सकते थे। इसलिए पहले आदमपुर सीट पर चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार यानी भाजपा जीती तो इसे आदमपुर चुनाव में भी भुनाएगी। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ में राज्य चुनाव आयोग ये भी वजह बता रहा है कि पंचायत चुनाव टालने पर राज्य चुनाव आयोग कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि पंचायत विभाग ने तैयारियों को लेकर के लेटर नहीं भेजा। लेटर मिलने के बाद ही इसके बारे में घोषणा संभव है। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि 4 चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के बीच कोई त्यौहार ना आए। तो आगे क्या होगा, तो इसी हफ्ते चंडीगढ़ में फैसला लिया जाएगा। अब पंचायत चुनाव कब होंगे, इस सवाल का जवाब यह है कि राज्य चुनाव आयोग की इसी हफ्ते चंडीगढ़ में बैठक होगी। इसमें पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर के मंथन होगा। आयोग के कुछ अफसरों का कहना है कि 7 अक्टूबर के आसपास इसकी घोषणा की जा सकती है। संभावना यह भी है कि दिवाली के बाद भी या बाद ही घोषणा हो। अंतिम निर्णय इसी बैठक में होगा। तो यहाँ पर 7 अक्टूबर के आसपास घोषणा हो, या यहाँ पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि दिवाली के बाद घोषणा हो। तो फिलहाल यहाँ पर चुनाव आयोग बोल रहा है कि कोई बीच में त्यौहार ना आ जाए, इसलिए पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर घोषणा नहीं की जा सकती है। साथ में ये बड़ी जानकारी आई है। साथ में अब आदमपुर जो उपचुनाव होना है, घोषणा हो चुकी है, इसका शेड्यूल ये है। तो हम आपको बताएंगे कुछ ये महत्वपूर्ण तैयारी हैं, ये चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको पहले ही ये जानकारी प्राप्त होगी।
और इसके साथ ही यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, और बड़ी खबर है, और इसके साथ ही देख पा रहे हैं आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। यहाँ पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई। लगभग 2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी, वगैरह वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है आदमपुर का, तो 7 अक्टूबर से नामांकन होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 अक्टूबर को गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा उपचुनाव के लिए। नामांकन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर होगी, यानी कि अक्टूबर महीना पूरा आदमपुर उपचुनाव के लिए पूरा लग जाएगा। तो नामांकन पत्रों की पड़ताल 15 अक्टूबर को होगी, नामांकन वापसी 17 अक्टूबर तक किए जाएंगे, और मतदान 3 नवंबर को होगा। यानी अक्टूबर पूरा महीना सिर्फ आदमपुर उपचुनाव के लिए चाहिए। तो सरकार बीच में कैसे यहाँ पर घोषणा कर सकती है? फिलहाल आदमपुर सीट पर जो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, इस पर आचार संहिता लग चुकी है, और इसके साथ ही 3 नवंबर को यहाँ पर पूरा मतदान होगा, और 6 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। 8 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल इसमें बिजी होने की वजह से अब जो चुनाव आयोग है घोषणा अगर नहीं करता है, तो ये जो चुनाव हैं जैसे घोषणा करता है, तो 35 दिन चुनाव आयोग को चाहिए पंचायत चुनाव करवाने को लेकर के, और 30 नवंबर तक ये तैयारी बहुत ही मुश्किल है। और पंचायत चुनाव शायद अब हो सकता है दिसंबर के पहले हफ्ते में हो, लेकिन नवंबर में बहुत अब मुश्किल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पंचायत चुनाव ना होने के कारण एक और भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, सरकार की मंशा है कि पंचायत चुनाव से पहले आदमपुर में शक्ति परीक्षण की है। 27 अक्टूबर को मनोहर सरकार की 30वीं वर्षगांठ है। इसके बाद 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। तो मुख्यमंत्री इन मौके पर प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे। अगर इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं का शेड्यूल जारी हो जाता है, तो चुनाव आचार संहिता के चलते ये दोनों कार्यक्रम प्रभावित होंगे। ऐसे में कोशिश यही कि नवंबर के पहले सप्ताह तक पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी ना किया जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये ऐसा होता है नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर किया जाएगा, तो 35 दिन लगभग लगेंगे। तो ये चुनाव प्रक्रिया दिसंबर तक जाएगी। तो उपचुनाव को नतीजे को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा जजपा पंचायत चुनाव की रणनीति बनाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पंचायत चुनाव की घोषणा अब कह सकते हैं नहीं होगी। ये बड़ी खबर है। और साथ में बड़ी खबर एक और जो निकल कर आ रही है, अभी हिसार में, कह सकते हिसार में जो ज़िले में आदमपुर सीट आती है, यहाँ पर आदमपुर में अभी आरक्षण ड्रा भी नहीं निकाला गया है। एक ऐसा ज़िला है जहां आरक्षण ड्रा नहीं निकाला गया है। तो फिलहाल आदमपुर चुनाव को देखते हुए अभी ड्रा प्रक्रिया यहाँ पर नहीं संपन्न हुई है। इससे साफ और नज़र आता है कि प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव होने की स्थिति नहीं है। ये बड़ी खबर है। आपको जानकारी कैसे लगी, वीडियो में हम कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कुछ ये खबरें थी आपको हमने दिखाई। धन्यवाद। जय हिंद।